बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के जो हमारा उन्वान है, वो नमाज तहज्जुद के मुताल्लिक़ है। नमाज तहज्जुद किस टाइम पढ़नी चाहिए, नमाज तहज्जुद का वक्त कौन सा है, क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हैं। रमज़ानुल मुबारक की ये शान है कि हर बंदा सहरी के लिए उठता है और तहज्जुद पढ़ना चाहे तो किस टाइम पढ़े, कितने बजे तक नमाज तहज्जुद अदा कर सकता है। तो ये चीज़ें आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक बहुत अहम बड़ी गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो नमाज तहज्जुद पढ़ते तो हैं लेकिन तहज्जुद पढ़ने का उन्हें अजर और सवाब नहीं मिलता। तो आज ये चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप सुनेंगे तो आपको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा और बहुत नफ़ा होगा। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम सहरी के लिए उठते हैं, यानी सहरी के लिए हम बेदार होते हैं, खाना खाने के लिए उठते हैं, तो उससे हम ऐसा करें कि सबसे पहले हम उठकर वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद हम नमाज तहज्जुद अदा कर लें। अब नमाज तहज्जुद अदा करनी है, ये कैसे करनी है, कितनी रकातें पढ़नी है और हर रकात में कौन सी सूरत पढ़नी है, ये भी आज आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात लोग सवालात करते रहते हैं कि नमाज तहज्जुद में कितने, पहली रकात में सूरत इखलास 12 मरतबा पढ़नी चाहिए या आखिरी रकात में 12 मरतबा पढ़नी चाहिए। ये चीज़ें आज आपको बताना चाहते हैं। देखें, इसमें असल बात यह है कि जो तहज्जुद की नमाज की रकातें हैं वो 12 हैं, लेकिन आप 6 भी पढ़ सकते हैं, आप 4 भी पढ़ सकते हैं, आप 8 भी पढ़ सकते हैं, और यानी जितना आपके पास वक्त है आप पढ़ सकते हैं। और इसमें नमाज हाजत भी पढ़ सकते हैं, यानी आप बेदार तो हुए हैं सहरी करने के लिए, इतना टाइम है, अब 10-15 मिनट निकाल के आप रकातें अगर ये 8, 12 या ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, तो यकीनन अगर इस वक्त नमाज तहज्जुद पढ़ के रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ मांगेंगे, गिड़ गिड़ा कर रब से माफ़ी मांगेंगे गुनाहों की और अपनी मुसीबतों की, तो यकीनन अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा कर देगा। अब आते हैं नमाज तहज्जुद की रकातों के हवाले से। ये 12 रकातें हैं, तो इसमें पहली रकात में सूरत इखलास कितनी मरतबा पढ़नी चाहिए, दूसरी रकात में कितनी मरतबा पढ़नी चाहिए, इसी तरह तरतीब में 12 रकातों में कितनी बार पढ़नी चाहिए। तो ये इसमें याद रखें, गौर करें कि ये एक वजीफ़ा होता है। यानी कि बुज़ुर्ग बताता है कि तहज्जुद में 12 रकातों में ये सूरत इखलास 1 से 12 मरतबा पढ़ें या 12 से 1 मरतबा पढ़ें, तो ये एक वजीफ़ा होता है। लेकिन आप लोग ऐसा करें कि आप हर रकात में जो आपको सूरत आती है, जो बड़ी 3 आयात आती हैं आपको, आप वो तिलावत कर सकते हैं, तो आपकी नमाज तहज्जुद हो जाएगी। ये नहीं है कि आपने सूरत इखलास पहली में 12 मरतबा पढ़ी और दूसरी में 11 मरतबा, तीसरी में 10 मरतबा, फिर 9 मरतबा, 8 मरतबा, 7 मरतबा, ये तरतीब से पीछे आते हुए 12 रकातों में यानी 12वीं रकात में 1 मरतबा सूरत इखलास। ये ऐसी बात नहीं है। अगर आप जो भी सूरत आपको आती है, जो आपको तिलावत कुरान पाक याद है, आप वो करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपकी नमाज तहज्जुद हो जाएगी। लेकिन नमाज तहज्जुद पढ़कर जब मुकम्मल करके सलाम फेर लें, 12 रकातें पढ़ के या 6 पढ़ के या 8 पढ़ के, और फिर रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में गिड़ गिड़ा कर माफ़ी मांगें, और उसमें यकीनन उसमें याद रखें कि आप बैठकर और आका दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक की एक तस्बीह पढ़ें। दरूद पाक की तस्बीह पढ़ें, फिर ज़िक्र अज़कार करें, अल्लाहू का ज़िक्र करें, अल्लाहू अकबर का ज़िक्र करें, इल्लल्लाहु का ज़िक्र करें, या गफ़्फ़ारो या सत्तार का ज़िक्र करें। यानी ज़िक्र अज़कार करके आका दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का हदिया पेश करके फिर रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ मांगें, ए मालिकुल मौला, हमने ये नमाज तहज्जुद अदा की है, हमने ये नमाज़ पढ़ी है, हमारी नमाज़ पढ़नी अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और इस नमाज की बरकत से मौला हमारी फ़लाँ हाजत है, हमारे फ़लाँ मसैल हैं, हमारी फ़लाँ मुसीबतें हैं, तो मेरे रब तू छुटकारा अता फरमा। तो यकीनन रब बड़ा करीम है। अगर रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में गिड़ गिरा कर दुआ मांगेंगे, और इसमें यह भी हो सकता है कि आप अगर रमज़ान में तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दें, कि आपकी आदत बन जाए, आप पूरा रमज़ान के अलावा पूरा साल तहज्जुद पढ़ने के आदी हो जाएं, तो यकीनन अल्लाह पाक आपको कितना इनाम अता करेगा। और नमाज तहज्जुद के अगर आदी बन गए तो अल्लाह पाक भी राज़ी हो जाएगा, और आपकी नमाज़ पढ़ने का फिर तहज्जुद के वक्त जो दुआ मांगेंगे अल्लाह पाक पूरी करने वाला है। अल्लाह आस को पूरा कर देगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हम सब के रिस्क में, कारोबार में, उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह रमज़ान की बरकतों से हमें माला माल फ़रमाए। अल्लाह रमज़ान के इन नेक और मुक़द्दस दिनों में
یعنی رمضان کی برکتوں کا صدقہ اللہ ہماری پریشانیاں اور ہماری تکلیفوں کو درگزر فرما کے ہمارے گناہوں کو پردہ ڈال کے اللہ ہمیں معاف کر دے، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ رمضان المبارک میں لاکھوں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اللہ ہمیں بھی بخش دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔